आप हैं शाह जहाँ, शाह दिला, शाह ज़मन। आपके दम से महो सालो शबो दिन, सुबह शाम मुस्तफ़ा मुजतबा आप खैरुल वरा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात का खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन, ये ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम की छठी किस्त है। इससे पहले के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा और सुना था कि छठी सदी ईस्वी में हिंदुस्तान का और हिंदू मत का क्या हाल था। जिसने नहीं सुना वो ज़रूर हमारी यूट्यूब की सीधी बात टीवी चैनल में ज़रूर देखें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा फरमाएं। नाज़रीन, अब आइए हम देखते हैं कि बुद्ध मत की क्या सूरत हाल थी उस ज़माने में। नाज़रीन, तारीख़ की किताबों को खंगाला जाए और जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि बुद्ध मज़हब हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 6 सदी कब्ल ज़ुहूर में आया था और अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी थी। राजा अशोक के दौर तक इस मज़हब का ज़ोर रहा और हर तरफ उसका बोलबाला हुआ। बुद्धिज़्म की बात करें तो महसूस होता है कि इस मज़हब के बानी ने वहदानियत की दावत दी थी, मगर बाद में जाकर उसमें भी शिरकी अकायद आने शुरू हो गए और फिर यहाँ भी बुत परस्ती ने जन्म ले लिया। इस मज़हब ने रूहानियत के हुसूल के नाम पर जंगलात और सहराओं का रुख करने पर इंसानों को उकसाया। जहाँ तन्हा ज़िंदगी गुजारने को सुकून की ज़मानत बावर कराया, बुद्ध के पैरोकारों ने बिलाखिर उसी को खुदा मान लिया। बुद्ध मज़हब हिंदुस्तान और वस्त एशिया का एक अहम मज़हब रहा और एक बड़ी आबादी इससे वाबस्ता रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तसनीफ़ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, जब इन लोगों के जुलूस निकलते तो उनके साथ बुत होते और जहां काफिला रुका या पड़ाव डाला वहीं गौतम बुद्ध की मूर्ति नस्ब कर दी जाती और देखते ही देखते एक माबद यानी मंदिर तामीर अमल में आती और फिर शुरा फिर पूजा शुरू हो जाती। जी हाँ नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने जिन अदियान या मज़ाहिब की मुख्तसर तारीख़ रख रहा हूँ वो सिर्फ़ एक निचोड़ है। इन अदियान की तारीख़ से किताबें भरी पड़ी हैं। मैं बजूह इख्तिसार से काम ले रहा हूँ क्योंकि इन अदियान की तारीख़ बयान करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि मेरा मकसद उन अदियान के मुख्तसर बयान के साथ ये चीज़ आपके सामने रखना है कि बिअसत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया का क्या हाल था। नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं यूरोपियन ममालिक की, यानी फ्रांस, इटली जैसे ममालिक की जो तहजीब याफ्ता कहलाते थे, मगर यहाँ भी यही हाल था। शहवानियत और जिनसी बुराइयाँ अपने उरूज पर थी। ईसाईयत कबूल करने से पहले यहाँ बसने वाले अक़वाम की तबाहकारियों और इनके अखलाक़ी ज़वाल पजीरियों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। अखलाक़ी गिरावट की इंतहा को पहुँच चुके थे। ईसाईयत कबूल करने के बाद अगरचे थोड़ा बहुत फ़र्क वाक़ हुआ, मगर गुज़रते अयाम के साथ और इस मज़हब में किसी ठोस लाई अमल की आदमी मौजूदगी के नतीजे में अवाम ईसाईयत की मुखलिसाना पैरवी करने में नाकाम रहे और दोबारा बुराइयों की जानिब लपकने लगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी गई किताब द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसका मुसन्निफ रॉबर्ट ब्रीफॉल्ट है, उसमें दर्ज है कि 5वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यूरोप और शिमाली मगरबी एशिया के इलाकों में मुशरिकाना तौर तरीक़ और अखलाक़ी व दीनी लिहाज से बड़ी बुराइयाँ और जुल्म ज़ियादतियाँ आम हो गई थी।
और तदरीजन ज़्यादा सख्त और भयानक होती गई। तदरीजन का मतलब धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। वो ममालिक जहां तमद्दुन बरगबार लाया और गुज़िश्ता ज़माने में अपनी इंतहाई तरक्की को पहुंच गया था, बरग लाया ना, परवान चढ़ा, जैसे इटली, फ्रांस वगैरह, वहां तबाही, तवाइफुल मुलूक की और मनमानी जिंदगी का दौर दौरा था। यहां मैं अगर ईरान का तस्करा करूं तो ईरान का भी तकरीबन यही हाल था। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ इंसानी दुनिया पर उरूज व ज़वाल का असर में इस पर तफसीली रोशनी डाली है और वहाँ की उस वक्त के हालात को खोल खोल कर बयान किया है। मौलाना लिखते हैं, मुतमद्दिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूम के बाद, मुतमद्दिन यानी तहजीब याफ्ता, सबसे बड़ी ताकत रोम के बाद ईरान की थी। वो दुश्मन इंसानियत अफराद की सरगर्मियों का पुराना मरकज़ था। वहाँ की अखलाकी बुनियादें ज़माने दराज से मुतज़लज़िल चली आ रही थी, यानी डगमगा रही थी। इज़्दिवाजी ताल्लुकात के लिए जिन रिश्तों को दुनिया के मुतमद्दिन बाशिंदे हमेशा गैर कानूनी समझते रहे हैं और फितरी तौर पर जिनसे नफ़रत करते हैं, वही काबिल नफ़रत रिश्ते ईरानियों के हाथ धड़ल्ले से राइज हो गए थे। उनकी कराहियत और गैर फितरी हैसियत उन्हें तस्लीम नहीं थी। बिला तकल्लुफ़ और रिश्तों की पाकीज़गी को पामाल करते थे और इज़्दिवाजी ताल्लुकात के लिए घिनौने तरीक़े इख्तियार करते। इज़्दिवाजी यानी शादीशुदा ज़िंदगी। मसलन बादशाह यज़िदगर दुव्वम ने खुद अपनी बेटी ही से ज़ौजियत का ताल्लुक़ कायम कर रखा था, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े से इस बात का अंदाज़ा करना कुछ मुश्किल नहीं कि इंसानियत किस हद तक नीचे गिर चुकी थी। प्रोफेसर आर्थर क्रिस्टन के बयान के मुताबिक इस किस्म का रिश्ता ईरान में कोई नाजायज़ फ़ेल नहीं था, नाजायज़ समझते ही नहीं थे, बल्कि उसे इबादत का दर्जा दिया गया था। जी हाँ नाज़रीन, इस कार्य हराम को एक इबादत समझा जाता। तारीख़ तबरी के बयान के मुताबिक मज़दक बादशाह, जिसकी पैदाइश 487 दर्ज की गई है ईस्वी, उसने जब आवाम को अपनी सियाहकारी में शमूलियत की दावत देने लगा तो उसने तो इंतहाई कर दी और तमाम औरतों को इस तरह हलाल कर दिया और उन्हें यूँ अमूमियत अता की जैसे आग, पानी और चारा आम होते हैं। यानी औरत की कोई हैसियत नहीं रही थी। इस दावत सियाहकारी के ऐलान के बाद तो जैसे ईरान में शहवत की आग भड़क उठी, जिनसी शहवत की, सेक्स जिसको कहते हैं। पूरा ईरान जिनसी अनारकी और शहवानी बहरान में डूब कर रह गया। सोचिए तो सही कि ऐसे ऐलान के बाद वो औबाश और आवारा मिजाज लोग जो शबो रोज़ इस चक्कर में मंडलाते रहते हैं कि कब मौका मिल जाए और अपनी शहवत को पूरा कर ले, गोया उनके नसीब ही खुल गए थे। उन्होंने मज़दक के इस ऐलान का इस्तकबाल किया, फिर मज़दक के हामी और दस्तबाजू बन गए, यानी चोर चोरों के साथ हो गया था। इस ऐलान का शिकार आम आवाम और ईरानी शहरी ही बने, जो इस भट्टी में खामोशी के साथ जल रहे थे। कौन बहन, कौन बीवी और कौन माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या था, क्या बाजार, क्या शहर, क्या गलियां, क्या कूचे, कहीं भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी को निगाहें उठाकर चलना दो भर हो गया था। कोई उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता था। आम शहरी अपनी बीवी, बेटी को लुटते हुए सिर्फ देख सकता था और उसके बस में कुछ नहीं था, और ये सब कुछ भरे बाजार में हुआ करता था। इस तहरीक का इतना जोर बढ़ा कि जो चाहता, जिसके घर में चाहता घुस आता और मालो जन पर कब्जा कर लेता। जी हाँ नाज़रीन, ईरान की तफसीलात थी जो इस कदर भयानक थी कि जिसका बयान करना भी मुश्किल है। तारीख़ की किताबें इस शहवानियत के उरूज और गिरावट से भरी पड़ी हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन, यहाँ वक्त हो चला है, मैं इस वक्त यहीं रुकता हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर शुरू होगी हमारी असल कहानी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं आलम के आका, आपका आलम गुलाम। आप
आप हैं शाह जहां, शाह दिला, शाह ज़मन। आपके दम से महो सालो शबो दिन, सुबह शाम मुस्तफ़ा मुजतबा, आप खैरुल वरा।